92 साल की उम्र में तवील अलालत के बाद मुंबई में इंतकाल करने वाली भारत की माया नाज गुलकारा लता मंगेशकर की जिंदगी के कुछ यादगार लम्हात काबिल जिक्र हैं। मलका तरन्नुम नूरजहां और बुलबुले हिंद लता मंगेशकर की गहरी दोस्ती के बारे में उनके मद्दाह खूब जानते हैं, लेकिन यकीनन उनकी दोस्ती के आगाज से बहुत कम लोग ही वाकिफ होंगे। पहली मुलाकात। लता मंगेशकर नूरजहां को अपना गुरु माना करती थीं। वो उनसे काफी हद तक मुतासिर थीं। बरे सगीर की दोनों अजीम गुलकाराओं की मुलाकात 1945 में फिल्म बड़ी माँ के सेट पर हुई, जब नूरजहां उस वक्त की मशहूर गुलकारा थी। मारूफ राइटर और फिल्म साज नसरीन मिनी कबीर अपनी किताब में लता मंगेशकर की नूरजहां से मुलाकात के बारे में लिखती हैं कि लता मंगेशकर के मुताबिक एक दिन उनकी बड़ी माँ यानी नूरजहां से एक स्टूडियो में मुलाकात हुई और मुझे उनके सामने गाना गाने को कहा गया। नूरजहां की पेशीन गोई। लता ने बताया कि जब मैंने गाना गाया तो उस वक्त नूरजहां ने कहा कि तुम फिल्मों में गाया करो। उन्होंने मेरी तारीफ करते हुए कहा था कि एक दिन ये बहुत बड़ी गुलकारा बनेगी। बादजा दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी, लेकिन तकसीम हिंद के बाद नूरजहां पाकिस्तान आ गईं और यूं दो सहेलियां एक दूसरे से दूर हो गईं। दोनों की वाहगा पर मुलाकात। 1952 में एक बार लता मंगेशकर का अमृतसर जाना हुआ तो उनको ख्वाहिश पैदा हुई कि मलका तरन्नुम नूरजहां से मुलाकात हो, जो लाहौर में रहती थीं और अमृतसर से लाहौर 2 घंटे के फासले पर था। लता ने नूरजहां को फोन किया और कई देर तक फोन पर गपशप लगाने के बाद वाघा सरहद पर मुलाकात का फैसला किया। मकबूल मौसीकार सी रामचंद्रन ने अपनी सवाने हयात में लिखा कि मैंने अपने असर रसूख का इस्तेमाल करके उनकी मुलाकात उस जगह करवाई जिसे फौजी जबान में नो मैन लैंड कहा जाता है। वो लिखते हैं कि जैसे ही नूरजहां ने लता को देखा, वो दौड़ती हुई आई और लता को जोर से गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू छलक रहे थे और हम लोग जो ये नज़ारा देख रहे थे वो अपने आंसू नहीं रोक पाए, यहाँ तक कि दोनों तरफ के फौजी भी रोने लगे। मौसीकार ने सवाने हयात में ये भी बताया कि नूरजहां लता के लिए लाहौर से मिठाई और बिरयानी लाई थी। नूरजहां के शौहर भी उनके साथ थे और लता के साथ उनकी बहनें मीना और उषा भी थीं। आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले ड्रामे के हिदायतकार मोहम्मद अशर अजहर का कहना है कि सार्फिन ने ड्रामे का कुछ हिस्सा लेकर उसे वायरल कर दिया, लेकिन पूरा ड्रामा देखें तो उसका मकसद जान जाएंगे। गुज़िश्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर 2 साल पुराने ड्रामे हकीकत का एक क्लिप खासा वायरल हुआ, जिसमें 2 जुड़वा बहनों शिजा और फिजा की शादी एक ही घर में 2 भाइयों से की जाती है, जिसके बाद दोनों की दुल्हनें बदल जाती हैं। इस किरदार को अदाकारा किरण ताबीर ने निभाया था। क्लिप वायरल होने पर सार्फिन ने ड्रामे का खूब मजाक उड़ाया और मीम्स का भी अंबार लग गया। इस हवाले से ड्रामे के हिदायतकार अशर असगर का एक वीडियो बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि पहले पूरा ड्रामा देखें फिर उस पर बात करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि ड्रामे का असल मकसद इंटरटेनमेंट था। इसके अलावा ये एक पूरी सीरीज है जिसमें मुख्तलिफ समाजी मसाइल पर बात की जाती है। अगर सार्फिन उसे देखेंगे तो जान जाएंगे कि उसमें सबक भी है। उन्होंने मजीद कहा कि मीम्स इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन सार्फिन अपनी तख्लीकी सलाहियतें किसी अहम मसले पर उठाने पर वक्फ करें, ना कि इस मामले पर लगाएं। मारूफ सहाफ़ी और सीनियर कॉलम निगार सुहेल वड़ाइच अपने ताज़ा तरीन कॉलम में लिखते हैं, जहांगीर तरीन ने पीटीआई अराकीन असम्बली को अपने साथ इकट्ठा करके एक मुतासिर कुन पावर शो किया है। इस इकदाम से साबित हो गया है कि पीटीआई की साख्त में तरीन फैक्टर को एक खास अहमियत हासिल है। पीटीआई को सियासत में इन करने और इंतखाबात जितवाने में जहांगीर तरीन की जहानत और महारत का हाथ था। एक जमाने में
जहांगीर तरीन इमरान खान के मुशीर खास होते थे। पार्टी के तमाम फैसलों में उनकी मुशावरत शामिल होती थी। पीटीआई की हुकूमत बनी तो तब भी जहांगीर तरीन को वही अहमियत हासिल रही। वो काबीना के इजलासों में शरीक होते रहे। काबीना के कई वजीर उनको अपने महकमों की कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग देते रहे। इमरान खान से इस कदर कुर्बत और बेहद अहमियत के बाद ऐसा क्या हुआ कि दोनों के ताल्लुकात में इस कदर दूरी आ गई कि तरीन को अपने खिलाफ होने वाले इकदामात के हवाले से अरकान असम्बली को इकट्ठा करना पड़ा है। इन दोनों के मामलात में पहली दरार तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से आई जिसमें जहांगीर तरीन को नाअहल और इमरान खान को सादिक व अमीन करार दिया गया। उसी वक्त ये बातें सुनी गई थी कि दरअसल ये सब कुछ अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में हुआ है, और उस फैसले के साथ ही बल्कि पहले से कहा जाने लगा कि क्या हुआ अगर एक खिलाड़ी आउट हो गया, टीम तो जीत रही है। तरीन के करीबी साथी समझते हैं कि उनकी नाअहली में तहरीक इंसाफ की क्यादत की मर्जी भी शामिल थी। जहांगीर तरीन अपनी नाअहली को अपने सियासी कैरियर की सबसे बड़ी फांस समझते हैं। दूसरी बड़ी दरार पीटीआई हुकूमत बनने के बाद पड़ी। जहांगीर तरीन पीटीआई के अंदर की लड़ाइयों और साजिशों को तो बड़ी हद तक कंट्रोल कर लेते थे, लेकिन जब हुकूमत बन गई तो वजीर आजम सेक्रेटेरिएट और काबीना के कारपरदाजगान उनकी साजिशों का मुकाबला ना कर सके। हुआ यूं कि वजीर आजम ने जहांगीर तरीन को प्राइम मिनिस्टर के मॉनिटरिंग यूनिट का इंचार्ज बना दिया। इस हैसियत से वो काबीना के इजलासों में भी शिरकत करते और वुज़रा को बुलाकर पॉलिसी पर हिदायत भी देते। वजीर आजम सेक्रेटेरिएट के इंचार्ज प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और वफाकी वजीर असद उमर इस इंतजाम पर खुश नहीं थे। कहा जाता है कि उस निज़ाम को उस वक्त शो डाउन का सामना करना पड़ा जिस रोज वजीर आजम और जहांगीर तरीन की मौजूदगी में आजम खान ने यह कहकर मॉनिटरिंग यूनिट को चैलेंज किया कि मुल्क में दो अथॉरिटीज या दो वजीर आजम नहीं हो सकते। इंतजामिया सिर्फ एक ही वजीर आजम को जवाबदेह है और वो इमरान खान है। यही वो ब्रेकिंग पॉइंट था जब जहांगीर तरीन की हुकूमत के अंदर इख्तियारात खत्म हो गए और उसके बाद ही रफ्ता रफ्ता वजीर आजम और तरीन के दरमियान कुर्बतें खत्म हुई और फासले पैदा हो गए। जहांगीर तरीन गो काफी अरसे से सियासी तौर पर खामोश हैं, लेकिन अमलन वो लाहौर, इस्लामाबाद और लोधरा हर जगह अराकीन असम्बली और ब्यूरोक्रेट से मुलाकातें करते रहते हैं। उनका सियासी डेरा हर वक्त आबाद रहता है। जिन 20 से ज्यादा अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली ने जहांगीर तरीन के साथ खड़े होकर हुकूमती इकदामात को रद्द करने का फैसला किया है, वो सारे लोग जहांगीर तरीन के इंतहाई करीबी साथी तस्वुर किए जाते हैं। उन लोगों के सियासी कैरियर में जहांगीर तरीन का अहम किरदार रहा है। तवक्को यही है कि ये ग्रुप मजीद बड़ा हो जाएगा और हुकूमत ने अगर उनको कोई नोटिस ना भेजा और उनकी तरफ से पावर शो पर खामोशी बरकरार रखी तो उसे पीटीआई और हुकूमत की कमजोरी पर महमूल किया जाएगा। ताहम उस ग्रुप के पीपल्स पार्टी में शामिल होने का कोई इम्कान नजर नहीं आता। जहांगीर तरीन की स्पेशलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ पीटीआई है और वो जो कुछ भी करेंगे पीटीआई के अंदर रहते हुए ही करेंगे। अगर हुकूमत ने दबाव बढ़ाया तो ये फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, वगरना मौजूदा गैर रस्मी शक्ल में ही चलता रहेगा। अंदाजा ये है कि जहांगीर तरीन अपनी आदत के ऐन मुताबिक बहुत ज्यादा तेज नहीं चलेंगे। वो तेल देखो और तेल की धार देखो के कायल महसूस होते हैं, इसलिए उनकी तरफ से किसी जारहाना सियासी दावपेच की उम्मीद नहीं है। वो हुकूमत के इकदामात देखकर अपनी आइंदा की पॉलिसी वज़ा करेंगे। तवक्को है कि वो ताश के पत्तों को सीने के साथ लगाए रखेंगे और अपने पत्ते तब ही शो करेंगे जब मुल्क की फजा में सियासी तब्दीली के हवाले से इर्ताश पैदा होना शुरू होगा। तरीन के करीबी हलकों का ख्याल है कि अगस्त सितंबर में ऐसे हालात पैदा होने का इम्कान है। जहांगीर तरीन भी अपने सियासी दाव उस वक्त तक बचा कर रखेंगे। अंदाजा ये है कि जहांगीर तरीन आखिरी वक्त तक पीटीआई और इमरान से सुलह सफाई की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ये कोशिशें कामयाब ना हुई
اور ترین صاحب کو لگا کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں جاری ہیں تو پھر وہ اور زیادہ طاقت سے اپنا پاور شو کریں گے، جو بالآخر فارورڈ بلاک یا ترین گروپ کی حیثیت سے سامنے آ سکتا ہے۔